अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबरों में है मोदी और मोदी से भी ज्यादा खबरों में छत्तीसगढ़ का उपचुनाव, जिस पे फिर से एक बार बीजेपी ने बढ़त बना लिया और उस सीट को कायम रखा है। और सबसे बड़ी खबर क्या, सबसे बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ में हो, वो धान खरीदी को लेकर है। इंटरनेट पर एक्स पर लिखते हैं भूपेश बघेल, कहते हैं कि ये सिर्फ 21 क्विंटल धान खरीदने का बोर्ड लगा दिए हैं। ना तो धान खरीद रहे हैं, ना तो धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर के सरकार पारदर्शी है। वो कह रहे हैं कि बारदाने की भी कमी है। ऐसे बहुत सारे आरोप जो भूपेश बघेल लगा रहे हैं। उसी बयान को लेकर के विष्णुदेव साय लिखते हैं कि सरकार की प्रथम प्राथमिकता जो है वो किसान है। प्रथम प्राथमिकता जो है वो किसान है। किसान को जितने भी पंजीकृत किसान है उनकी धान खरीदी को लेकर के विष्णुदेव साय सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार कटिबद्ध है। क्या ये जो कह रहे हैं दोनों, इन दोनों में सच्चाई क्या है, ये दोनों कितने सच्चे और कितने अच्छे, खैर ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी से, मेरे साथ कांग्रेस से सबसे पहले मैं बता दूं, अभिनय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ अभिनय दुबे जी हैं और बीजेपी से मेरे साथ दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साफ तौर से आपकी सरकार साफ तौर से आरोप लगा रहे, तो बता दूं क्या आरोप लगा रहे हैं। कह रहे कि 21 क्विंटल धान का आपने बोल लगा पर आप खरीद नहीं रहे। किसानों की प्रति एकड़ क्विंटल धान खरीदी के बंद कर दिए। किसान के लिए किया गया वादा जुमला साबित हो रहा है। बारदाने की कमी है और आपने उठाव प्रक्रिया जो है उठाती है, उसमें भी बदलाव करते हैं। क्या आप सरकार चलाते पूरी तरीके से? देखिए गुलराज जी, सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वो भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं जिनको किसानों ने नकार दिया। हम सब ने आपको तो अपनाया, आपको क्यों अपनाया कि आप वादे को पूरा करेंगे, आप धान खरीदेंगे, आप किसानों के साथ न्याय करेंगे, 2 साल का बोनस का लालच कीजिए। जी गुलराज अंसारी जी, बिल्कुल मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मेरी बातों को आप पहले सुन लीजिए। वही भूपेश बघेल आरोप कर रहे हैं जो किसानों को धान खरीदी के नाम पे सबको बेवकूफ़ बनाने का काम किए। आज विष्णुदेव साय की सरकार है। 21 क्विंटल और 3100 रुपये में किसान का हर एक दाना लिया जा रहा है। भूपेश बघेल सिर्फ गुमराह कर सकते हैं और गुमराह करके लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी वर्तमान में दक्षिण का उपचुनाव हुआ है और कांग्रेस प्रत्याशी की दुर्गति आप सबको नहीं छिपी है। जनता जनार्दन ने बता दिया है विष्णुदेव साय सरकार कितनी कटिबद्ध है। और वो भूपेश बघेल जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास खा लिया था लोगों का, वो भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं जिनको हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। वो भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं जो किसानों का धान नहीं खरीदे और दिल्ली और रायपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपना प्रचार करते थे। हम प्रचार करने वालों में नहीं अंसारी जी, हम काम करने वालों में। और किसान की सरकार है, ये युवा की सरकार है, हर वर्ग की सरकार है जिसने इस प्रदेश के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है और काम करने के लिए अपना रास्ता अख्तियार कर चुकी है। और भूपेश बघेल जी के बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा किसान वहाँ धान बेच रहा है, बारदाना से लेके सब चीज़ मिल रहा है। सिर्फ ये गुमराह करके, झूठ बोल के, फरेब करके 5 साल सत्ता में आ गए थे और किसान इनके ऊपर विश्वास कर लिए थे। आपकी बार यही स्थिति आने वाली है अंसारी जी, ये स्थिति आने वाली है। कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहा है। झूठ बोलना बंद कर दे। वो किसान मेरा भाई देख रहा है जो धान बेच रहा है। और जो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जो भ्रम फैला रहा है किसानों को, सख्त कार्रवाई एकदम कड़ा रुकता है। क्या न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। धान बेचने के लिए सबसे पहले धान केंद्र तक ले आना जरूरी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। विगत कुछ दिन पहले नहर चालू हो गई, आरंग वाली, धरसीमा वाली, खड़ी फसल थी पकी हुई, वहां पे आपका पानी भर के खेतों में हार्वेस्टर नहीं चल पा रहा है। आज किसान सोच रहे हैं कि कब हमारा खेत सूखे तो हम जाकर के उसमें सुन लीजिए। मैं पहले बोलना चाहता हूँ, बोलिए, आपको पूरा समय बोलिए। धान पकी फसल है, वहां पे पानी भर गया। हमने, हमारे जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण के माननीय उदयराम वर्मा जी, उनके द्वारा हम जिला अध्यक्ष के पास भी गए, एसडीएम पास भी गए। सर्वे हुआ नहीं, पता नहीं अभी तक के क्या उनको मुआवजा मिलेगा क्योंकि फसल खराब हो चुकी है। कुल मिलाकर के 53 दिन खरीदी होनी है और
90 दिन का वादा आप 53 दिन कैसे कहते हैं? 2739 उपार्जन केंद्र हैं जहां पे ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमको करना है। पहली बात तो ये है, जैसे माननीय अग्रवाल जी मेरे बड़े भैया बोल रहे थे कि बारदाने की कमी नहीं है, आप पहले जाके पता करिए उपार्जन केंद्र बारदाने की स्थिति क्या है। दूसरी बात ये है, जो राइस मिलर जो उठाएंगे धान, पहले उनका चयन होता है, बैंक गारंटी जमा होती है, तब जाकर बीएमओ जो होते हैं वो जाकर के लिस्टिंग करते हैं कि भाई ये जो राइस मिलर है इस केंद्र से धान उठाएगा। कहाँ है वो तो हड़ताल बैठे हैं। हमने जो 120 रुपए की बात की थी वो 60 रुपए कर दिया आपने। राइस मिलर अभी भी तैयार नहीं है कि वो जाके धान उठाएंगे। किसान भटक रहा है। आप चलिए मेरे साथ में किसी भी धान केंद्र में, कितना आपने पर डे का तय किया है? एक तय होता है कि पर डे इतना धान खरीदेंगे, उतना धान आप खरीद रहे हैं। टोकन करता है, एक हफ्ते बाद का आप टोकन खरीदेंगे। दिए हुए 90 दिन में उतना धान खरीदेंगे, उन्होंने पर डे क्या तय करेंगे? किसी दिन ज्यादा खरीदेंगे, किसी दिन कम खरीदेंगे। आप अगर पढ़िए, वैसी चीज देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूँ। मैं जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, ग्राम पड़ता है, भैया हथियारी के हैं। धरतीमा वाले क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, अमनपुर में आप जाकर देखिए, आरएल में जाकर देखिए, कितनी बुरी स्थिति है। सुबह से आदमी लाइन लगा के खड़ा हुआ है, ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। मैं इनको बोलता हूँ कि साथ में चले आप और जाके बताइए कि हाँ भाई हमारा किसान सुखी है, हमारा किसान को कोई दिक्कत नहीं। सुखी नहीं है किसान, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं किसान सुखी नहीं है। आप क्यों नहीं बता देते कि प्रतिदिन कितने क्विंटल धान खरीदी जा रही है, प्रतिदिन कितना धान खरीदा जा रहा है? क्यों नहीं बता देते? क्या आपका एक कर्तव्य नहीं बनता कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिए? बिल्कुल दुलराज जी, मैं बताना चाहूँगा ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 70 साल में एमएसपी का रेट, आपको मालूम है दुलराज जी, 1370 रुपये 2014। 15 साल बढ़ाया नहीं था। सुन लीजिए दुलराज जी, मेरी बातों को कंप्लीट होने दो। मैं एमएसपी की बात किया, एमएसपी केंद्र सरकार वो करती है। 70 साल इनकी सरकार थी, 1370 रुपये एमएसपी को लेके गए थे 2014 तक। हमारी सरकार बैठती है और हम 10 साल में 968 रुपये एमएसपी बढ़ाते हैं। ये 70 साल में 1370 लेके आए, हम 968 रुपये लेके आए। उसके अलावा बता देता हूँ, आपको पता होगा, आप मैं सब कार लेने जाते थे, 12% 10% में हमको कार लोन मिलता था। अटल जी ने कहा था जब 10% में कार लोन मिल सकता है तो मेरे किसानों को क्यों 8 और 9% में नहीं मिल सकता। और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0 ऋण पे अगर किसानों को ऋण दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपके मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता था, जिनके पास कोई सैलरी अकाउंट नहीं होती थी, उसके बाद किसान के पास इन्होंने 70 सालों में क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। अगर किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। फसल बीमा योजना हमने लागू की। अगर कृषि उपयंत्र पे 70% की सब्सिडी दी तो हमने दी। आज छत्तीसगढ़ में जितने इनिकेट बने ना अंसारी जी, वो हमारे राज में बनी है। और ये बात करेंगे, ये फिर गुमराह कर सकते, झूठ बोल सकते। अगर ऐसी स्थिति रहती तो किसान मेरा आंदोलन में बैठ जाता, लेकिन इनके बोलने से क्या आंदोलन में बैठे हुए करके बोल रहे, कौन बोल रहे? कोई एक सेकंड रुकूंगा, बस एक सेकंड। अग्रवाल जी एक सेकंड रुकूंगा, धीरज जी एक सेकंड, जल्दी बताइए कौन लोग है वो जो आंदोलन में बैठे? कौन लोग? किसान है या कोई और है? बताइए। अग्रवाल जी को बोलिए कम से कम पेपर पढ़े, नवाब में पढ़े, भास्कर पढ़े, जो रोज जो छप रही है। आप बताइए कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन लोग बैठे हुए हैं? किसान बैठे हुए। सुन लीजिए, किसान लोग बैठे, वो बोल रहे हैं धरसीवा की स्थिति देख लीजिए, वो बोल रहे हैं अबनपुर की स्थिति देख लीजिए। आप क्यों नहीं देखते अबनपुर की स्थिति? आपका लोकप्रिय चैनल है ना, आपका लोकप्रिय चैनल है, आप भी डिबेट में दिखा दीजिए कहां पे किसान। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं सवाल पूछूंगा। विपक्ष जो सवाल के जवाब, विपक्ष चालू है। एक जन बोले, एक जन 3100 रुपए देने पे इनको रोना है। आज मेरे किसान को अगर 3100 रुपए क्विंटल मिल रहा है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए दिनेश जी, 1 मिनट सवाल, विपक्ष का सवाल सुन लीजिए। विपक्ष का सवाल बहुत अहम हो जाता है। बोलिए, जवाब, सवाल बोलिए। बोला 31 रुपए में धान खरीदेंगे, अभी आप 21 रुपए जो धान खरीद रहे हो उसका रेट अभी आप क्या तय किए? चलो बताओ। 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है। 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। शायद में मेरे दुबे जी किसान नहीं है। अगर किसान होते ना तो इनके खाते में 3100 रुपए जा चुका होता। किसान नहीं है, बड़ा
किसान नहीं आप किसान नहीं है, बड़ा आरोप किसान नहीं आप गंदी राजनीति करके किसान पुत्र हूँ, आप जाके पता कर लीजिए, मैं किसान पुत्र हूँ। गंदी राजनीति करके इस प्रदेश को गुमराह करके राज करना चाहते हैं। ये दारू बेचने वाले, ये राशन माफिया, ये कोयला घोटाले, जिनकी पूरी सरकार दारू जेल में पड़ी हुई है। आप हम आज ये बात कर रहे थे, करने वाले बस्तर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर बिकता था हमारे राज्य में, जेल चले गए। हजार इनके बड़े नेता जेल चले गए। घोटाले एक बोले अग्रवाल जी रुक जाइए, यहाँ से अविनाश जी दुबे जी रुक जाइए, रुक जाइए, दुबे को टोकूंगा, दुबे तिलक की कसम तैयारी। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, विपक्ष में झारखंड में जीत भी गए। ये क्या की बात करेंगे? ये बात कर रहे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ मतदारी को लक्षित किया, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रदर्शन किया मेरे SC/ST के भाइयों ने। आज महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया ये विपक्ष में रहने। आप महाराष्ट्र चले जाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बात बोलता हूँ, आप महाराष्ट्र चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, वो बोलते अंसारी जी झारखंड या नहीं जीते। झारखंड में आप एक बहुत ही अच्छे एंकर है, सही बोलिए। वहाँ सोरेन की सरकार है, इनकी सरकार नहीं है। ये तो अपाहिज है, ये तो इनके पास तो पैर भी नहीं है। महाराष्ट्र में बता दीजिए कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 49 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। आप भी पूरे 288 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आपकी हमारी सरकार चुकी है अंसारी जी, सरकार बन चुकी। और ये सरकार परमानेंट यहाँ रहने वाली। राइस मिलरों को 120 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता था, 100 रुपए क्यों दिए हो? ये मुझे बताएं हमारे अग्रवाल जी, क्या राइस मिलरों का अनुबंध हो गया है? मजदूरों की सरकार, क्या राइस मिलरों ने बैंक आने जमा कर दी है? क्या कृषि विपणन अधिकारी ने राइस मिलरों की लिस्ट जारी की है? क्या कृषि विपणन अधिकारी ने किसी भी कृषि उत्पादन केंद्र से राइस मिलरों की लिस्ट जारी की है? क्या आपने कलेक्टरों को बोल के बैंक आने जमा कराई है? क्या राइस मिलरों का चयन हुआ है? अभी तक तो आता पता है। बिल्कुल, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सरकार चल रही है। अरे यहाँ तो सांसद का भाई अध्यक्ष है, राइस मिलर तो दक्षिण का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सांसद का भाई है, वो प्रेस में आकर के बात कर रहा है जी, अभी तक जवाब कुछ नहीं मिल रहा है, वो विरोध में बैठे हैं। अता पता लापता केंद्र को पता है बरदाने की कमी है। जब हम लोग थे एडवांस में बरदाने की बात करते थे, बरदाना मिलता था। ये लाख रंग लगाई, ये दाना दाना खरीदा और बोनस के साथ में उनको धान का नहीं हो पाएगा। एक को मेरे को जवाब देने दीजिए, मैं सत्ता पक्ष में जवाब दूंगा। सत्ता पक्ष में जवाब देने दीजिए। दक्षिण का उपचुनाव आपसे छिपा नहीं है अंसारी जी। 46,000 की लीड दी है इस प्रदेश की जनता ने। उन्होंने मुहर लगा दी विष्णुदेव साय सरकार पे कि विष्णुदेव साय की सरकार साय चल रही है और इनके नेता भाई जेल में जा रहे हैं। दिनेश जी, क्या एक सीट पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को तय करेगी? क्या एक सीट? बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचार है, यदि किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है तो चुनाव अभी हुआ है, आपके सामने हुआ है। पर क्या कितने किसान, मैं पूछता हूँ दक्षिण में कितने किसान होंगे? एक बड़ा एक भी किसान होंगे तो उस किसान ने भी थप्पा लगा दिया पैसे। 43,000 वोट कांग्रेस का भी देखेंगे आप। सीट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं, दिनेश जी। हो रहा है अंसारी जी, अगर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के आ रहा है तो इसका मतलब है कि साय सरकार पे पूरी प्रजा ने विश्वास दिलाया। दूसरा भूपेश बघेल का काम सिर्फ एक्स में आना और प्रोपोगंडा अपनाना और लोगों को दिग्भ्रमित करना, और इसी रणनीति के कारण 400 सीट वाली कांग्रेस पार्टी आज 99 सीट पे आके सीमित गई है। और 28 राज्यों में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनका एक तरफा होता था, हम तो 2 सीट थे 80 में अंसारी जी, 2 सीट से आज हम तीसरी बार सरकार बना के बता दिए और ये बता दिए कि भ्रष्टाचारी कहीं नहीं रहेंगे। और जहां जहां कांग्रेस आई आप देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जिसमें बड़े बड़े आरोप लगे उनको आपने सदस्यता दी है। मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जान चुका है
कि भारतीय जनता पार्टी है जो सच और सत्य के रास्ते पे जाती है। इसलिए आप देखेंगे सब भारतीय जनता पार्टी का दामन करने लग गए और मुझे गर्व है मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जो विश्व में सबसे बड़ी दिनेश अग्रवाल जी, नंद कुमार साहब को किस नजर से देखेंगे? इनके कांग्रेस में गए, फिर पहले बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। भूपेश बघेल जी जैसे लोग उनको बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति खत्म कर दिए नंद कुमार साय जी के। क्यों अभी आप चैनल में देख रहे हो धान खरीदी हो रही है और हमारे धान दिनेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा अगर धान खरीदी नहीं हो रही होगी दिखा दिया दिनेश जी, मैं दुबे जी, मैं आपके लिए भी सवाल लेकर जाऊँ। आप महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, आप दक्षिण में दम भरते हम जीते, ये युवा को टिकट दिया, क्या टिकट महज राजनीति के संबंध की वजह से दिया गया? पहला मेरा सवाल धान खरीदी को लेकर मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस के पास मुद्दे कांग्रेस को मुद्दे नहीं छपाई है? एक तरफ बीजेपी कह रही है धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, एक तरफ बीजेपी जो तय कर रही है धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो मोदी की गारंटी दी थी उस गारंटी के हिसाब से मैनिफेस्टो दिया था, हमने जो घोषणा पत्र दिया था उस हिसाब से सारी चीजें कर रहे, बताने बंधन योजना को इस हिसाब से कर रहे, धान खरीदी को इस हिसाब से कर रहे। तो क्या कहोगे मुद्दे उठाने को लेकर के कितनी सजग हुई, जितनी सजग आप पहले हुआ करते थे 2014 से पहले, या पिछली बार आप भी जरा सोचिए 70 की सरकार के खाते तो भी 50 थे, 70 से सीधा एकदम पैकेज क्या कर दिए ना, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस में कमी है। जनादेश जो भी मिले वो सिरधारे हैं, जनता ने इनको चुना, हम चाहते हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे करें। अभी कुछ बातें माननीय मेरे बड़े भैया अग्रवाल जी ने कही, आप ये समझिए रमन सिंह जी ने जब कार्यकाल छोड़ा था उसके बाद से जब हम सत्ता में आए, हमने चाहे तीज के पर्व हो, दिवाली का पर्व हो, होली का पर्व हो, चाहे हम धान खरीदी कह रहे हो, हम पैसा देते थे किसानों को, और किसान कभी पैसा अपने घर में नहीं रखता, पैसा पूरा बाजार में आता है। चाहे ट्रैक्टर खरीदी की बात हो, आप सर्वे कराइएगा, ट्रैक्टर खरीदी की बात हो, चाहे सीमेंट की बात, चाहे लोहे की बात हो, बाइक खरीदी की बात हो, गांव में लोग बाइक खरीदे धान बेच करके। अगर जब कहीं शादी होती थी तो किसान घर बेचता था, गिरवी रखता था, धान बेच करके वो करता था। हमने बोनस में इतना पैसा दिया, हमको देख करके ये छतेरियाबाद में आए, आज पूरा मंदिर में लोग उठा के देख लीजिए, नहीं तो ये पूरा भाई भतीजाबाद में लोग पूरा पागल कर दिए थे। ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भूपेश बघेल जी ने जो बात कही, भूपेश बघेल, हम सजग विपक्ष हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना तब सरकार लाइन पे आती, नहीं तो ये तो सो रही थी जी। आज रायपुर को हत्यापुर बना दिया इन्होंने, दिवाली को 17 क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? निवेदन है, ये बोल रहे मैं चुप हूँ, मैं जब बोलूँ तो ये तीन को चुप रखेंगे। हाँ, इनकी पूरी सवाल जवाब देंगे। उन्होंने बना के रख दिया है ना, पूरी सरकार रैपिड ड्यूटी में लगी हुई है। आज आपने भूपेश बघेल जी की बात की, भूपेश बघेल जी ने जब एक्स में आया ना तब इनको नींद से उठे लोग। मैं छोटा सा शुरुआत जो किया था, नहर पानी चालू हो गया, पीएचई को पता नहीं, इरिगेशन को पता नहीं, खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। हमारे जिला के दूसरा वर्मा जी जाके जब कलेक्टर शिकायत करते तब पता चलता है कि खड़ी फसल पानी घुस गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जो फसल खराब हुई उसको मुआवजा कब मिलेगा? ब्रैकवाल जी बताया पहले, इनको तो नहीं पता पानी का सवालों के जवाब दीजिए। नहर को चालू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार बोलूंगा। ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात की है, ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के नाम से 70 साल इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाए, और छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं हर चीज में आऊंगा, इनका एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, आज इनके नाम के आगे अगर छत्तीसगढ़ लिखा है ना अभिनव द्विवेदी जी के नाम से, तो हमारे नाम से हुआ है। छत्तीसगढ़ मातारी की अगर असली सेवा की है तो भारतीय जनता पार्टी ने फायदा। हम वोटों की राजनीति नहीं, अंसारी जी मैं एक मिनट, अंसारी जी मैं उसी में आ रहा हूँ, उसी में फायदे में आ रहा हूँ, फायदे में आ रहा हूँ। हमने बनाया, हम ही संभालेंगे, तो आप तो प्रदेश की जनता को बोल रहे कि हम संभालेंगे, हमें वोट दीजिए, इसका फायदा आपको मिला भी, सरकार आपकी बनी भी इस बार नहीं। हाँ अंसारी जी, हम फायदे की राजनीति नहीं करते, आप एक बहुत ही अच्छे पत्रकार है, आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनना था अटल जी को मालूम था कि मुख्यमंत्री मेरी पार्टी का नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने इनके जैसे दोगली राजनीति नहीं की, छत्तीसगढ़ राज्य बना करके दिखा दिया कि मैं छत्तीसगढ़ का असली हितैषी। और उन्होंने 11 में 11 सीट अंसारी जी मांगी थी, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने 9 सीट दिया। धन्य है वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और इनका मुख्यमंत्री बना। इसको बोलते राजनीति, हम वोटों की राजनीति नहीं करते अंसारी जी, हम
देश के जनता की राजनीति करते हैं, हमारे लिए वो आखिरी मतदाता है जिनके घर में दाना नहीं है। अगर फ्री में हमने राशन दिया 80 करोड़ को, हमने दिया, बिजली दिया, हमने दिया, पानी गांव-गांव में पानी टंकी दी, हमने दी, शौचालय दी, हमने दी। अरे एक गरीब का सपना होता है कि मुझे प्रधान आवास मिले, आपका मेरा सपना होता है जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं उस प्रधानमंत्री आवास को, ये खा गए। टीएस बाबा क्या बोल के इस्तीफा दिए थे, मैं शर्मिंदा हूं, मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, और इनकी के मंत्री ने इस्तीफा देकर इनके मुंह पे तमाचा मार के बता दिया कि गरीबी का सरकार नहीं है। और हम आए, हमने घोषणा की थी कि हमारा मुख्यमंत्री तभी जाएगा सीएम हाउस में जब प्रधानमंत्री पीएम आवास में हस्ताक्षर हो गए। आप गवाही है, इस प्रदेश की जनता गवाही है अंसारी जी। और प्रदेश की जनता देख रही है, पीएम आवास में जब हस्ताक्षर हुआ तब विष्णुदेव साय जीत गए। ये गरीबों का निवाला खाने वाले, राशन घोटाला करने वाले, अरे 80 करोड़ गरीबों को राशन हमने दिया, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने दिया, एम्स जैसा हॉस्पिटल 28 राज्यों में हमने दिया, आज वंदे भारत की ट्रेन हमने दी, आज गांव-गांव की सड़कें आप में चल रहे हैं, आपके सामने से 6 लाइन और 8 लाइन की सड़कें जा रही है, ये हमारी देन है। ये तो गड्ढा नहीं भर पाए, हत्या की बात करते हैं। नितिन गडकरी आपसे नाराज दिखते हैं, आप अपने ही मंत्री को। हमारी सरकार में कोई नाराज नहीं है, ये सब प्रोपोगंडा इनका। ये क्या करते, खुद तो नहीं कर पा रहे, कभी दीपक बैज जी अलग जा रहे हैं, मोहन मरकाम जी अलग जा रहे हैं, टीएस बाबा ये अपनी पार्टी को नहीं चला पाते, चलाएंगे। तीन रास्ते गिना दिए, तीन रास्ते गिना दिए। भूपेश बघेल जी की मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य योजना फोटो हटा करके भूपेश बघेल जी मेरी बातें इनकी पूरी जवाब दिया ही नहीं, मेरे को पूरा जवाब देने दो। हत्याओं की बात की, अपराध का गढ़ बनते हुए बात की है। 5 साल में आप बताइए शराब कांड हुआ है कि नहीं? पूरी शराब घोटाले में आपके अनवर ढेबर से लेके पूरी सरकार अब जेल में है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, हम जेल में किए हैं, ये जमानत क्यों नहीं दे रही है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? इनको क्यों जेल में रखी है? क्या न्यायपालिका भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलती है क्या? दूसरी बात, आज इन्होंने एक एक बच्चे को शराब के गट में उतार दिया है और ये बात कर रहे हैं। पीने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दुबे जी रुक जाइए, बोल लेने दीजिए उनको। आज क्या स्थिति हुई प्रदेश की कि शराब का गढ़ बना दिए पूरे। वो सौम्या चौरसिया कौन है, इनसे पूछ लीजिए, जो जेल की हवा खा रही है। मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी जेल में है, सर मानी चाहिए भूपेश बघेल को। समीर बिश्नोई कौन है, माइनिंग का एमडी, जो जेल में पूछिए, माइनिंग डिपार्टमेंट सीएम के पास होता है। रानू साहू कौन है, वो कोरबा और रायगढ़ की कलेक्टर जिसने डीएमएफ का घोटाला किया, वो मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है। आप देखेंगे अनवर ढेबर जेल की हवा खा रहे, अनिल टूटेजा जो सीएम हाउस में थे जेल की हवा, पूरी की पूरी मुख्यमंत्री ऑफिस जेल में चले गई है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता। ये गौ माता पालने के नाम पे बहुत समझ लिया दिनेश, जब जवाब ले लो और आखिरी 1 मिनट में जाओ। दे रहा हूं इनका एक चीज का जवाब दूंगा अंसारी जी। पूरा अदानी को जंगल बेच के खा गए, अदानी जी को इन्होंने हकदेव दे दिया। आज का पेपर उठा के देख लीजिए, आज राजस्थान में पूरा कोयला लिंकेज अदानी को दिनेश जी सुन लीजिए, दिनेश जी सुन लीजिए, आप वरिष्ठ प्रवक्ता सुन लीजिए, दिनेश जी सुन लीजिए। क्यों किया? जब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते विजय साय जी, आप की बात करते हैं, आपने राजकीय गीत का अपमान क्यों किया? फोटो में लगी हुई है माता जी की फोटो, वही पैर के ऊपर जा रहे हैं आप, ये गलत बात है आपका। ठीक है, एक पल माता जी के नाम की बात कर रहे हो, आप घुंघरू बांध के नहाते हो, जाके एक पूरा जंगल आपने बेच दिया, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, उसका लोग कहा के, वो लोग कहा के, वो लोग पाकिस्तान के जो वहां पे विरोध कर रहे जंगल का। आप सब चीज धान के बारे में सब कुछ छोड़ दिए, यहाँ वहां की बात कर लिए। धान में एक चीज बात की, मैंने सिर्फ एक बात किया था मैंने कि नहर से पानी छूटा कैसे? कोई नहर नहीं छूटा है, यहाँ बैठ करके मैं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, नहर का पानी कोई नहीं छोड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल लेकर के उनके पास आए थे कि नहीं? की बात कर रहे हैं, अगर कलेक्टर बोलेंगे कि नहीं आप जो सजा दोगे मैं तैयार रहूंगा। अग्रवाल जी इस 21 न्यूज में बैठ करके गलत बात बयानी मत करिए। यहाँ की जो संभ्रांत जनता है जो बात सुन रही है उसके बारे में गलत बात मत करिए। देना इन्हें पूछिए 3100 में इन्होंने बात की थी, 2300 में क्यों लोग धान ले रहे हैं? 800 में बात
अंसारी सुन लीजिए। मैं आपके चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। पैसा हमको देना 3100 रुपए क्विंटल पैसा दिया जाएगा। और बोल रहे दिया जाएगा, अंसारी जी को चुप करो। बोल रहे रुक जाइए। आप भी किस्तों में पैसा दिए, आपने भी किस्तों में पैसा दिया है विनय जी, आपने भी किस्तों में पैसा दिया। सुन तो लीजिए। इनको दिया बोलेगा तो मैं आपको और दूंगा मौका, मैं आपके तरफ आऊंगा। बोल लेने दीजिए दिनेश जी, बोल लेने दीजिए इनको, पूरा बोल लेने दीजिए। बोलिए विनय जी। दिनेश जी आप नोट कर लीजिए, जवाब दे दीजिए। बोल लीजिए विनय जी, बोल लीजिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हम धान की बात कर रहे हैं, इन्होंने भूपेश बघेल जी की बात की। भूपेश बघेल जी ने जब एक्स पे लिखा, उसके बाद सरकार जागी। आज हम बारदाने की बात कर रहे हैं, आज हम धान खरीदी की बात कर रहे हैं। आज जितने भी उपार्जन केंद्र हैं, उपार्जन केंद्रों में क्या स्थिति है, एक बार आप जाके देखें सही। आज हम लोगों ने समिति बनाई है, 25 लोगों की समिति है। हम लोग गाँव घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं भैया क्या तरीके समस्या है। हम कलेक्टर से बात कर रहे हैं, हम किसी भी अधिकारी से बात कर रहे हैं, हम बीओ से बात कर रहे हैं, और जो समस्या है हम कानूनी समाधान कर रहे हैं। ये तो अपने घर में बैठे आराम से, भाजपा इनको कोई मतलब नहीं है किसानों से। बोलो ना, देखिए कोई साफ बोल रहा है। क्या विनय जी जवाब ले लेता हूँ, अब आखिरी 1 मिनट का जवाब रहेगा दोनों का। सबसे पहले मैं जंगल की बात की है, तो जंगल की बात पे आना चाहता हूँ। हसदेव में कौन गया था विरोध करने? टीएससी देव। आप तो एक चैनल के बहुत ही प्रवक्ता है ना, आप अच्छे एंकर हैं। आप बताइए कौन गया था हसदेव का विरोध करने? झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के। टीएससी देव गए थे, जंगल इन्होंने दे दिया और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जंगल का एमओयू करके ये बैठे हैं। कौन करता है भैया भाई मैं ना बोले, विनय जी बोलने दीजिए, विनय जी बोलने दीजिए। जंगल का विरोध करने टीएस मैं आपको जवाब दूंगा भाई साहब जल्दी। और जंगल का विरोध टीएससी देव ने किया था, जंगल इन्होंने बेचा है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। दूसरा, धान खरीदी की बात की। धान खरीदी में मैं आपके चैनल से बहुत ही, आप ऑन रिकॉर्ड है, पूरा प्रदेश सुन रहा है। 3100 रुपये क्विंटल, 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। कहीं बारदाने की कोई कमी नहीं है। किसानों का एक एक पाई धान खरीदने के लिए विष्णुदेव साय सरकार संकल्पित है, क्योंकि हम किसान के बेटे और किसान का असली अगर कोई होगा, मैंने बताया था किसान क्रेडिट कार्ड से लेके 3100 और 1300 रुपए का पूरा आपको विश्लेषण बताया। तीसरा, इन्होंने बात की बारदाने की। बारदाना इनके राज में पता है, आप देखो बारदाने के नाम से खरीदी बंद हो जाती थी। पूरा प्रदेश का किसान पे ये क्या है, जो काम किए थे ना गलत काम, तो इनको वही गलत काम दिख रहा है, क्योंकि बारदाने में लोग कमीशन खोरी कर लिए थे। बारदाना आज मिल रहा है, केंद्र सरकार पूरा बारदाना अवेलेबल करा चुकी है। धान का एक एक पाई खरीदा जा रहा है, किसान बहुत खुश है। 3100 रुपये क्विंटल धान का अगर किसान को मिल रहा है तो दुख होकर ये क्या कर रहे हैं, कोई के घर में शादी हुई, लड़की अच्छी आ गई, तो इनको दुख हो रहा है कि उनके घर में लड़की कैसे अच्छी आ गई, तो उनके बारे में न्यूसेज फैला करके बदनाम जैसे किया जाता है ना, सेम वैसा ही काम कर रहे हैं। अगर किसानों का धान खरीदा रहा है, मेरा किसान भाई देख रहा है, और अगर हम नहीं खरीद रहे तो हमारा किसान भाई, फिर मैं कहूँगा दक्षिण के चुनाव में हमको वोट नहीं देता, हमको जिताता नहीं। और जीत भी छोटी मोटी अंतराल नहीं है अंसारी जी, बड़े अंतराल से हम जीत के आए। और निसंदेह आप देखेंगे हम सब के लिए कृत संकल्पित है, हर युवा, हर महतारी, हर कोई के लिए। और विष्णुदेव साय की सरकार महतारी वंदन में भी पैसा दे रही है, पीएम आवास भी दे रही है, सड़क भी बन रही है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब चीज चौमुखी विकास हो रहा है। और आपके बगल से अगर विशाखापट्टनम की 6 लाइन रोड बन रही है आप ही के बगल से, तो भारतीय जनता पार्टी के देना, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। बस जवाब दे दीजिए, इनके सवालों के जवाब दे दीजिए, क्योंकि लंबा समय खींचा है। 2739 आप किसी भी एक केंद्र में जाइए, क्या कि जो पोर्टल बनाया है सरकार ने, क्या उसके जरिए आपका तुरंत आपका हो जा रहा है? आप पहले बात करिए। दूसरी बारदाने की बात, टेक्निकल है, टाइम लगेगा। क्या टेक्निकल है? दूसरी बात इन्होंने भैया ने बोले ना, बारदाने की बात, बारदाना कहाँ से आता है? हम एडवांस बात करते थे, और एडवांस अड़ंगा लगाने के बाद भी सारी उपलब्धता हो गई है, वो तो बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे उपलब्धता हो गई है सारी चीजों की, वो तो बोल रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार ने सारी चीजें उपलब्ध करा दी है, बोल तो रहे वो। 2739 की उपार्जन केंद्र है। चलो ले दे के पेड़ धपेल के अगर आप कुछ खरीदी कर भी लिए, उसको कौन उठाएगा? मिलर लोग क्यों ध्यान में बैठे हैं? सूरज जी, 120 प्रोत्साहन राशि थी राइस मिलरों की, अभी तक तो आपने पंजीयन नहीं कराया राइस मिलरों का। कब उनको उपार्जन होगा? कब राइस मिलों का कब शुरू होगी? 1 मिनट रोक के राइस मिल का जवाब ले लूं, 1 मिनट दुबे जी रोक के राइस मिल का सिर्फ सीधा जवाब दे दीजिए। अंसारी जी, ये दिन को रात बोलेंगे, जनता रात नहीं मानेगी। दूसरी बात सुन लीजिए,
कोई भी प्रकार की कोई वो नहीं है, सब प्रकार से धान खरीदी हो रही है। मेरे किसानों का एक पाई धान हर वर्ग का खरीदा जाएगा जो भी किसान है। और आपके चैनल से फिर बोल रहा हूँ, 21 क्विंटल 3100 के भाव में खरीदा जाएगा। इनके सूरज डूब गया बोलने से नहीं होता, सूरज अगर उगा है तो उगा है। इनके ये यहाँ कमरे में बैठ के बता रहे हैं कि अंधेरा है, आप मैं सब बाहर जाके देखेंगे पता चल जाएगा। सिर्फ ये भ्रम फैलाकर राज करते हैं, बेवकूफ़ बनाना इनको आता है क्योंकि करप्शन है। आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए। लाइट लगी ना आपके यहाँ पे, है ना, बस जैसे चकाचक लाइट देखी ना, बस दिन का उजाला है, जैसे बाहर जाओगे तो अंधेरा है। आपसे निवेदन करूंगा मैं, 2739 उपार्जन केंद्र हैं, जितने ग्रामीण बैंक हैं, जितने यहाँ पे ओपन करता है, एक बार आप जाकर किसी किसान को पकड़िए, उसे ओपन कराइए। अगर वो आदमी रो नहीं दिए तो मुझे आप बताइएगा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ किसानों को लेकर के बीजेपी खड़ी है, किसानों को लेकर के कांग्रेस खड़ी है। खैर, किसान और महतारी वंदन योजना से ही बीजेपी की सरकार बनी। महतारियों के दम पे और किसानों के दम पे बीजेपी ने एक बार फिर से 55-54 सीटों के आसपास से सरकार बनाई है। पर इस बार का सरकार बनाना कितना अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, पर सत्ता बरकरार कांग्रेस नहीं रख पाई और बीजेपी ने इस बार फिर तख्ता पलट कर दिया। बीजेपी एक तरफ हवाला दे रही है कि दक्षिण का चुनाव देख लीजिए, अगर किसान नाराज होते तो दक्षिण के चुनाव में हमें 46,000 मतों से विजय नहीं बनाते। एक बड़ा मार्जिन, खैर ये बड़ी मार्जिन थी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे हर चैनलों में, कयास हम भी लगा रहे थे। न्यूज़ 24 लगातार बता रहा था कि 20 से 25,000 के आसपास का मार्जिन हो सकता है जीत का, अगर सुनील सोनी जीतते हैं तो। खैर, पर खैर ये एक बड़ा मार्जिन था। खैर, किसान को लेकर के सरकार किस कहां पर खड़ी है और किसान को लेकर के विपक्ष सरकार को कहां पर खड़ी करती है, ये समय बताएगा। पर इससे बड़ी बात बता दूं कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर के दोनों अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। किसानों को लेकर के, महतारियों को लेकर के और क्राइम को लेकर के, जिस तरीके से रायपुर में या छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ा है, कहीं न कहीं सरकार पे सवाल उठ रहा है। तो देखना हो जाएगा कि नगरीय निकाय चुनाव में सरकार की जीत होती है या फिर विपक्ष की जीत होती है। रायपुर में एक नया माहौल मिलता है या रायपुर में फिर से कब्जा जो है वो कांग्रेस का रहता है। खैर, छोटी से छोटी खबर मैं बताऊंगा और बड़ी से बड़ी खबर मैं बताऊंगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21।